हाय बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 82ms कैलकुलेटर का यूज़ करके हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो हम सबको पता है कि 82ms कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का कोई इनबिल्ट फीचर नहीं होता है, बट यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक ऐसा ट्रिक जिसकी मदद से हम इस कैलकुलेटर का यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं मिनटों में। बिकॉज कई बार ऐसा ही होता है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ भी जाता है, बट उसके रूट्स निकालना मुश्किल हो जाता है बिकॉज काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ कई बार होती हैं, कई बार ट्रिकी भी होती हैं, कई बार हमें फटाफट आंसर चाहिए होता है। तो अगर एक बार इक्वेशन बन के आ गया है तो उसके रूट्स को हम बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सो कैसे रूट्स को निकालेंगे बाय यूजिंग 82ms, चॉइस को देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन हमारे सामने, इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेटर को हम ऑन करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोड में जाएंगे। मोड को क्लिक किया तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दे रहा है, कॉम्प, एसडी एंड रेज। तो यहाँ पे रेज यानी कि रिग्रेशन को हम यहाँ पे चूज करेंगे, यानी कि 3 ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रिग्रेशन हमने लिया। अब रिग्रेशन में भी किस टाइप का एक्सप्रेशन, किस टाइप का इक्वेशन हमें लेना है, तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक रिग्रेशन वाला इक्वेशन हमने ले लिया। अब यहाँ पे हम अपना इक्वेशन इनपुट करेंगे, लेकिन इनपुट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। कैसे, देखो यहाँ पे हम टाइप करेंगे अल्फा। अल्फा पे क्लिक किया। अब अल्फा पे क्लिक करने का मतलब ये कि जितने भी तुम्हारे इस कलर के, यानी कि जो यहाँ पे पिंक कलर है, पिंक कलर के बटन्स हैं, वो सारे एक्टिव हो जाएंगे। यानी कि यहाँ ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, तो तुम्हें सी वाला यानी कि सी वेरिएबल का यूज करना है। तो अल्फा क्लिक किया, उसके बाद में दबाएंगे सी को, ये टाइप हो गया सी। देन उसके बाद में कॉमा, ये तुम एक्स कॉमा वाई इस तरह लिख रहे हो, पहले लिखा सी फिर कॉमा। देन उसके बाद में इस पूरे इक्वेशन को, जो ये तुम्हारा इक्वेशन है 2x² - 5x + 3, ये तुम्हें यहाँ पे टाइप करना है। बस डिफरेंस क्या होगा, जो यहाँ पे तुम्हारा x के टर्म में दिया हुआ एक्सप्रेशन, वो तुम्हें c के टर्म में चेंज करके यहाँ पे लिख देना है। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ तुम्हें c यूज़ करना है, बस इतना तुम्हें चेंज करना है, बाकी आंसर तुम्हें एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो क्या है इक्वेशन, 2x² है, तो यहाँ पे हम लेंगे c²। तो शिफ्ट दबाया, c आ गया, ठीक है। जितनी बार भी c चाहिए होगा, शिफ्ट दबा के c लाओगे। फिर उसके बाद स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद में आगे है -5x, तो यहाँ पे तुम्हें 5c लेना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c। लास्ट में +3। बस ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन। इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बस c कॉमा और तुमने यहाँ पे पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर टाइप कर दिया, 2x² - 5x + 3। ओके, नाउ अब यहाँ पे तुम्हें ये m+ बटन को 3 बार प्रेस करना है, 1 2 3, बस हो गया काम। अब यहाँ पे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। आंसर कैसे निकालना है इसका तरीका समझ लो। शिफ्ट दबाओगे, यहाँ पे एस्क्वायर वाला जो बटन है, 2 के ऊपर एस्क्वायर लिखा है, इसको दबाना होगा तुम्हें। उसके बाद में तुम्हें कई सारे ऑप्शन देगा, आंसर देखने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे तुम्हें आगे जाना है, राइट बटन को प्रेस करते हुए, और सबसे लास्ट वाले पोर्शन में आ जाना है, जहाँ पे ये दिया हुआ है x1 मीन और x2 मीन, इस तरह। तो इन दोनों ऑप्शंस का यूज करके हम यहाँ पे अपना आंसर देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आंसर अपना देखने के लिए या फर्स्ट रूट को देखने के लिए यहाँ पे ऑप्शन 1 चूज करेंगे, यानी कि x1 को चूज करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे लेकिन आंसर इस तरह नहीं दिखाएगा, तुम्हें क्या करना है, पीछे जाना है, आंसर वाले पोर्शन को 0 करना है, तब इक्वल टू दबाना है, और बस तुम्हें पहला आंसर मिल जाएगा। पॉइंट में आ रहा है, अगर तुम्हें फ्रैक्शन में चाहिए तो कुछ नहीं, यहाँ पे b/c वाला या d/c वाला जो बटन है, शिफ्ट दबाओ, इसको प्रेस कर दो, ये तुम्हारा फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ये चीज़ मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताई है, जहाँ पे मैंने और भी कई सारी चीज़ें तुम्हें बताई हैं अबाउट दिस कैलकुलेटर। सो एक रूट हमारा क्या आ गया, हमारा एक रूट आ गया है 3/2। सो आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर इज एक आ गया 3/2। अगला रूट क्या है उसको भी देख लेते हैं, सेकंड आंसर। तो सेकंड आंसर देखने के लिए अगेन हम आंसर्स को देखने के लिए शिफ्ट दबाएंगे, फिर एस्क्वायर दबाएंगे, फिर राइट बटन दबाते दबाते यहाँ पे आएंगे लास्ट ऑप्शन पे। अब हमें x2 का वैल्यू चाहिए, तो यानी कि 2 को प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आ गया आंसर x2। तो यहाँ पे आंसर वाले पार्ट को हटाना है, इसकी जगह 0 लिखो, देन इक्वल टू प्रेस करो, ये आ गया दूसरा आंसर। यानी कि जो सेकंड वैल्यू है इस एक्सप्रेशन का, या जो सेकंड रूट है इस एक्सप्रेशन का, वो आ गया है 1। तो तुम इसको सॉल्व करके फैक्टराइज करके चेक भी कर सकते हो दैट 3/2 एंड 1 दीज आर दी 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो यहाँ पे अगर हम देखें, समराइज करें अपने स्टेप्स को, तो ये सारे स्टेप्स हैं, चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग दिस कैलकुलेटर। तो चलो एक और एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन हमारा है ये 6x² - x - 2 = 0।
अच्छा, यहाँ पे तुम क्लियर भी कर सकते हो अपने कैलकुलेटर को, क्लियर ना करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगेन सेम मेथड हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले मोड पे गए, मोड पे रिग्रेशन यानी कि 3 रिज चूज किया, फिर उसके बाद यहाँ पे क्वाड्रेटिक चूज करेंगे, ये आ गया। यहाँ पे रिज लिख के आ जाता है, जब भी रिज सिलेक्टेड होगा यहाँ रिज लिख के आ जाएगा रिग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन इनपुट करना है, तो कैसे इनपुट करने का तरीका मैंने बताया था, अल्फा दबाया, सी कॉमा, फिर एक्सप्रेशन ही टाइप कर दो। यहाँ पे है 6x² यानी कि 6c², फिर उसके बाद में -x है तो -c और -2, बस इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद m+ को 3 बार दबाएंगे, 1 2 3, हो गया काम। अब उसके बाद में आंसर देखने के लिए शिफ्ट दबाया, S² दबाया, यहाँ पे ऑप्शन दे देता है, यहाँ पे आओ x1 x2 वाले ऑप्शंस पे। तो अब x1 का वैल्यू देखना है, 1 दबाओ, यहाँ पे आंसर वाले पार्ट को हटा के इसको 0 कर दो, इक्वल टू दबा दो। तो पहला रूट तुम्हारा आया है 0.6666, इसको तुम्हें फ्रैक्शन में देखना है तो शिफ्ट दबाओ, इस बटन को दबा दो, यहाँ पे तुम्हें फ्रैक्शन में दे देगा। तो जो पहला आंसर हमारा आया है वो है 2/3। सो पहला आंसर हमारा हो गया, इट इज 2/3। सेकेंड रूट देखते हैं, सेकेंड रूट का वैल्यू क्या होगा। सो सेकेंड रूट के लिए अगेन शिफ्ट दबाएंगे, S² दबाएंगे, उसके बाद आगे जाके ऑप्शन हम x2 को चूज करेंगे इस बार। तो 2 दबाया, x2 का वैल्यू देखने के लिए आंसर को अगेन 0 कर दो, तो x2 का वैल्यू सिर्फ दिखाएगा जो कि है -0.5। तुम इसको 0.5 या फिर -1/2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारे दो आंसर आएंगे, 2/3 और -1/2। तो तुम इसको भी चेक कर सकते हो, फैक्टराइज करके आंसर यही आएगा। चलो एक और यहाँ पे एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि कोई भी डाउट न रहे। तो यहाँ पे हमारे सामने एक्सप्रेशन है x² + 7x - 60। या फिर एक काम करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर की मदद से तुम लोग सॉल्व करना एंड इसका रूट नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर से बताना। और कैलकुलेटर का यूज़ करके इसके रूट्स को निकाल रहे हो तो ये भी मेंशन ज़रूर करना कि कैलकुलेटर का यूज़ करके स्पेशली इस वाले मॉडल यानी कि 82ms से ही तुमने इसके रूट्स को निकाला है। सो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में तुम्हें बताया है वो तुम्हें समझ में आया होगा एंड अभी इस कैलकुलेटर की हेल्प से तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर पाओगे, जो कि इसका इनबिल्ट फीचर नहीं है, ये हमने ट्रिक की मदद से ही, यानी कि जो इसमें रिग्रेशन सॉल्व करने का ऑप्शन है या स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन इसमें करे जा सकते हैं, उसकी हेल्प से जो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, ये ट्रिक है बेसिकली। तो आई होप ये ट्रिक तुम्हें अभी समझ में आ गई होगी। सो अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और बाकी अगर ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें ज़रूर से मिल जाए। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।